लोग आते को हेम्ब्रम जी के चैनल पर शासन का जोता को जोहर अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जी के 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 19 है। चलिए आप शुरू करते हैं। आज का प्रथम सवाल है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पुनः संयोजक डीएन प्रौद्योगिकी। पुनः संयोजक डीएन प्रौद्योगिकी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लेजर। लेजर के माध्यम से की जाते हैं रक्तहीन सर्जरी। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मच्छर का काटना। ऑप्शन ए आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मच्छर द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। सवाल नंबर 4 विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारे प्यारे भारत। ऑप्शन डी भारत का संविधान सर्वाधिक लंबा और बड़ा है। सवाल नंबर 5 मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो इनमें से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है। तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। सवाल नंबर 7 ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डेसिबल। ऑप्शन ए डेसिबल। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। माने अब कंप्यूटर का उस प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का अब उपयोग में नहीं किया जाता है ज़्यादातर। सवाल नंबर 9 खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो बताएं कि सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी
सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। सवाल नंबर 10, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो बताएं कि इनका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। ऑप्शन बी यूरी गागरिन। सवाल नंबर 11, सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। सुंदरबन तो डेल्टा के लिए जाने जाते हैं, तो जंगल का कौन सा है? सुंदरबन विश्व के टाइटल हेलोग्राफिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैंग्रोव। ऑप्शन सी मैंग्रोव। डेल्टा के लिए सबसे बड़े जाने जाते हैं सुंदरबन, वैसा ही जंगल के सबसे बड़ा माने जाते हैं मैंग्रोव। जंगल का सबसे बड़ा है मैंग्रोव। ठीक ना। सवाल नंबर 12, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूती एवं रेशम। सूती एवं रेशम। ऑप्शन डी सूती एवं रेशम। सवाल नंबर 13, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 14, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल को बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? सवाल में ये पूछ रहा है कि आलू के चिप्स जो बनते हैं उसके लिफाफे में कौन सा गैस भरा जाता है ताकि उसको बासी ना लगे। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस से आलू का चिप्स बासी होने नहीं देते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 15, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? बताएं कि सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सवाल नंबर 16, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 17, डॉक्टर एल सुब्रमण्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? डॉक्टर एल सुब्रमण्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? बताएं कि इनका सही जवाब
कौन सा होगा? इनका सही जवाब, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायलिन। ऑप्शन सी, वायलिन। डॉक्टर सुब्रमण्य वायलिन बजाते थे। सवाल नंबर 18, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल। ऑप्शन बी, बंगाल। बंगाल पर सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं? निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं? तो बताएं कि इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से अधिकांश गांव हमारे भारत के लोग पीड़ित हैं। बहुत सा जल प्रदूषण का समस्या है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? बताएं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नक्सलबारी विद्रोह। ऑप्शन डी।